देखो स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड परपेंडिकुलर टू 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक लाइन का इक्वेशन पता करना है। किस लाइन का? इस लाइन का आपको इक्वेशन पता करना है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब दोनों लाइंस जहाँ पर मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और जो यहाँ पे तीसरी लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर है। हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस में कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप जो है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको 2, 3 और यहाँ पर एक स्लोप मिलेगा आपको, मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट या इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग अ स्लोप, ऐसा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है, मैंने 2, 3 लिखा है, ये पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? देखो, इक्वेशन दिया हुआ है दोनों लाइंस का। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और दूसरा है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। मुझे इन दोनों इक्वेशंस में y और x की वैल्यू ढूंढनी है। देखो, अब यहाँ पे पहले इक्वेशन में y की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 3 है, सेकेंड वाले में y को कोफिशिएंट कुछ नहीं है। ये दोनों प्लस और माइनस ऑपोजिट साइंस में है। तो अगर मैं सेकेंड नंबर के इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 3, और दोनों इक्वेशन प्लस कर दूं तो +3 -3 0 हो जाएगा। तो मैंने पहला वाला इक्वेशन एज इट इज़ रखा, जैसा है वैसा ही, कोई चेंज नहीं। सेकेंड वाले इक्वेशन में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू वाई -3y और 3 इंटू 7 21। अब दोनों इक्वेशंस को मुझे ऐड करना है तो +3y -3y 0 हो जाएगा। 2x और 15x 17x हो गए। 13 प्लस 21 34 हो गए। अब 17 34 के डिवीजन में जाएगा, x की वैल्यू मिल गई 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। 5 के साथ x था, वहाँ 2 डाल दिया, -x मैंने अगली तरफ भेज दिया और 7 को y की जगह ले आया तो y पॉजिटिव हो गया, 7 इधर आकर नेगेटिव हो गया और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हुआ। 10 माइनस 7 क्या मिल गया हमें? y की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हमें x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट कैलकुलेशन में मिल गई। ठीक है, आगे क्या करना है हमें? आगे हमें जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है लाइन का, कौन सा? 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मुझे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। देखो, मैंने एरो दिया है, -y को अगर मैं अगली तरफ भेज दूँ 0 की तरफ तो वो +y हो जाएगा। तो हमें मिल जाता है 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू y। ऑब्वियसली x के साथ जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर 3, ये आपका क्या बनेगा? x के साथ लिखा होने की वजह से m होता है, x की जगह साथ जो लिखा है टर्म वो, तो इसको मैं m1 में स्टोर करूँगी। ये हो गया 3। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने पे उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। मुझे सेकेंड लाइन का m2 का वैल्यू नहीं पता, मगर एक लाइन का पता है, वो है 3, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 अगली तरफ कहाँ जाएगा? -1 के डिवीजन में। तो देखो, दूसरा स्लोप मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। इस परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन से मैंने y अगली तरफ भेज के x के साथ के कोफिशिएंट को m1 बनाया। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 के फॉर्मूले में m1 की जगह 3 रख दिया तो मुझे m2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल गई। अब ये उस लाइन का स्लोप है जिस लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है, और वो लाइन पॉइंट 23 से पास हो रही है जो हमने अभी ढूंढा x और y की वैल्यू। तो अगर एक लाइन जो किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप भी आपको पता है तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y -3 2 3 ढूंढा है हमने,
तो 3 की जो पोजीशन है वो y की पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो y1 की जगह आ जाएगा 3, m की जगह -1/3 और x1 की जगह पे हमें मिल जाएगा ये 2, ये हम x1 की जगह डालेंगे। 3 को मैं अगली तरफ मल्टीप्लिकेशन के लिए भेजूंगी और यहाँ पे -1 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स में, तो 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट में, क्या मिल जाएगा हमें 3 × y 3y, 3 × 3 9, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, -2 का +2 हो गया। अब ये -x भी अगली तरफ भेजो, +2 भी अगली तरफ भेजो, तो -x + x हो गया, +2 -2 हो गया, तो -9 -2 -11 और x + 3y एज इट इज़ है इक्वल्स टू 0। तो ये x + 3y -11 = 0 आपके उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और किसी थर्ड लाइन के वो परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा।